राधे राधे भाई, आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी? नहा धो ली हूँ, सुबह का सारा काम हो गया था। फूल तोड़ने आ गई हूँ ऊपर। बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं, गुलाबी, पीला। ऐसा करती हूँ एक एक फूल तोड़ लूँ सारे रंगा का, ये सही रहेगा। गुलाबी, पीला, वाइट एंड इस तरफ है दूसरे वाले गुलाबी सदाबहार के। किस किस को पौधों का वो है भाई शौक, ये बताना जरूर। मुझे तो बहुत है, मेरा तो मन खुश हो जा पौधे देख कर ना। बस इधर से ले लेती हूँ अपराजिता के, थोड़े बहुत बचे हैं, पत्ते भी पीले पीले होने लग गए। देखो फड़ी आ गई हैं और फड़ी पक भी ली है, दो ही ले लूँ। हवा चल रही है बहुत तेज, देखो फूल भी उड़न हो रहे हैं प्लेट में। अरे अरे उड़ गया, एक तो उड़ गया। इधर हमारे वाले गमले पे भी बहुत ही सुंदर से फूल उगे हैं और तुलसी मैया भी, तुलसी माता भी उग गई, एक छोटी सी क्यूट सी। एक ले लिया है वाइट, एक ले लिया है येलो। इधर है वाइट वाले सदाबहार। और यहाँ जरूर लाल रंग का खिला मिलेगा, ये रहा। इस गमले में लाल है, प्लेट कहाँ रखूँ? यहाँ रख देती हूँ एलोवेरा पे। ये देखो लाल रंग का खिल रहा है सुंदर सा। चलती हूँ भाई अब नीचे कलरफुल से फ्लावर लेके। और ये प्लेट भी कलरफुल है, इसमें भी फूल पत्तियाँ छपी हुई हैं। बहुत तेज धूप है भैया, आज तो बहुत आंखें भी निकल रही मेरी तो। नीचे चलते हैं, नीचे जाके करती हूँ पूजा पाठ। सुबह की पूजा पाठ कर ली भाई, राधे राधे बोल लेना आप सब। भाई किचन में खड़ी हूँ, लंच टाइम होने वाला है। मेरे ख्याल से 1 सवा 1 बज गए होंगे। बालक आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, तो मैं खाना बना लूँ। सुबह तो उनको परांठे दिए थे, दही परांठे टिफिन में, तो अब बना रही हूँ मैं राजमा और चावल। इधर कर रही हूँ दूध गरम, और ये राजमा उबाल ली थी, कुकर खाली करके कटोरे में निकाल लिया। और प्याज, टमाटर, मिर्च सब कुछ इधर दूसरे कुकर में लगाऊंगी तड़का। वो वाला कुकर, राजमा उबाला है जिस कुकर में, वो कति लाल काला पीला हो जाए है, तो वो सिंक में डाल दिया है। दूसरे कुकर में लगाऊंगी तड़का। एक कुकर में रख दिए भाई चावल बनने, दूसरे में लगा दिया है राजमा में तड़का मैंने। गिन्नी भी इस टाइम आई है। हेलो मनन कहाँ रह गया? आजा बेटा। लंच बना के लिए आई हूँ भाई, बैठ लिए हैं तीनों खाने के लिए। दिखाती हूँ क्या क्या है खाने में। वैसे बता तो दिया ही था मैंने, मनन को नहीं दिखा रही मैं, क्योंकि ये कपड़े पहन के कति राजी नहीं हो छोरा, इसलिए मैंने दूर हटा दिया। वहाँ कमरे के फ्रेम कैमरे से बाहर निकल मका यहाँ बैठा था, अब दूसरी जगह जाकर बैठ गया। केतन ने कपड़े पहन लिए थे तो यो बैठा लिया मनाड़ है। ठीक है भाई, खाना खा लेते हैं एक बार। तो भाई बुरा भी गोले आई हूँ, चावल और साथ में राजमा ले आए हैं। पहले बुरा के साथ खा लेंगे, फिर कई दिन बाद बनाए हैं मैंने बुरा चावल, है ना बच्चों, पूरे दिन हो लिए। ठीक है भाई, अपना खाना एंजॉय कर लेते हैं। शाम का टाइम है भाई, और आज मैंने चाय नहीं बनाई। 1-2 दिन से चाय पीनी छोड़ दी है मैंने शाम की। सेब लेके ऊपर आई हूँ, घूमती घूमती सेब खाऊंगी। ठंडा मौसम हो रहा है, देखो बादल कैसे, बादलों के पहाड़। ये वाले सूट तैयार हुए हैं भाई। वो उधर वाला तो रस्ट कलर वाला तो मैंने नेक वगैरह पहले दिखाई दिया था। आज इसका फाइनल लुक और देख लो। ये हो गया है इसका प्लाजो तैयार, स्ट्रेट प्लाजो है। और ये दुपट्टा है, दुपट्टे में जिस कलर की पाइपिंग थी ना, उसी हिसाब से ये पाइपिंग इस कलर की निकाल ली है। जो है ना डिजाइनिंग देखनी पड़ती है कि किस में क्या बनेगा। अगर उन्होंने मुझे दुपट्टा नहीं दिखाया होता ना, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि इसमें क्रीम कलर चल सकता है, क्योंकि ऑल ओवर सूट था, सेम था 5 मीटर ये कपड़ा। तो ये मेरी पड़ोसन का ही सूट है, तो उन्होंने कंप्लीट सूट दिखा दिया था कि इस तरह का दुपट्टा है, तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसमें डिजाइनिंग कर दी क्रीम कलर की।
और ये सूट भी उन्हीं का ही है। ये देखो इस तरह से रेडीमेड स्टाइल, जैसे कुर्तियाँ होती है ना, ये देखो यहाँ से ओपन है, इतना ओपन है नीचे से ये चीज़, ठीक है। ये पट्टी इस तरह से तैयार करके यूँ लगाई गई है और इस पे लगा दिए हैं ये बटन, फैब्रिक के ही बटन है ये इस तरह से इसी कपड़े से सेम ये बटन बन के और ये अटैच करे हैं बिल्कुल पास पास, जैसी कस्टमर की डिमांड थी उसी हिसाब से ये बन के हो गई है तैयार। और इधर है इसका वही स्ट्रेट प्लाजो सेम, दोनों सूट एक ही उसके बहन के हैं। तो अभी ये देने हैं मुझे, प्रेस व्रेस करके ये देने के लिए रेडी कर दिए हैं, लेने आएंगी वो तब दे दूँगी इनको। भाई शाम की पूजा पाठ कर ली, जय श्री राधे 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 बोल रहे हैं सभी, जय हो बाके बिहारी लाल की। और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, कई दिन हो गए बारिश हुए, बहुत भयंकर गर्मी हो रही, तपती बहुत ज़्यादा, बस पूछो मत। बालक आ लिए हैं अकेडमी में, तो मैंने दूध दाद दे दिया है उन तय ईब कामती भेजे हैं, कुछ केतन भेजा है सुनीता दीदी के पास धागे इनर वगैरह लेने, और मनन गया है अपनी छोटी बुआ के। केतन आ गया भाई इनर लेके, कल भी मैंने ये सूट दिखाए थे वो लोग, मैं मनन को भेज रही थी लेकिन वो निकम्मा नहीं गया था कल, उसकी वजह से ये रह गया था। फिर ये चले जहाँ स्कूल में, और दिन में आज वो दीदी गई हुई थी कहीं बाहर, तो इस वजह से दिन में मैं भी नहीं लेकर पाई। ईब बालक मतलब केतन लेकर आया है जाकर इन दोया के इनर, इसका पिंक वाला, इसका ऑरेंज, और ये रील। तो भाई मनन गया था अपनी छोटी बुआ को, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था ये देने के लिए। प्रसाद है ये छठी का, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठे दिन, मतलब आज छठी है उनकी, तो राधा कृष्णा मंदिर में ये प्रसाद बना हुआ था, तो उन्होंने ये दिया है कड्डी, देखो कितनी सारी कड्डी दे दी है। और ये है चावल, तो भाई बहुत ही टेस्टी, मंदिर की भंडारे की तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा अगर कड्डी। आज ये खाते हैं हम, डिनर में कुछ नहीं बनाऊंगी, चावल हो गए कड्डी होगी। चालू है, कर शुरू। एक हैवी साइज की सूट की कटिंग बता रही हूँ, और जो हाफ बैन कॉलर होता है ना वो वाला, तो देख लेना अगर किसी का सेम साइज हो तो हेल्प हो जाएगी, कम ज़्यादा हो तो अपना कम ज़्यादा कर लेना उसी हिसाब से। सबसे पहले तो हमने हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेना है कपड़े को, तो इसमें हिप है 53, तो 53 का फोर्थ पार्ट होगा 13.25, तो 13.25 इंच, और उससे आगे फिर फोल्ड करने के लिए 1.5-2 इंच ये ले लिया है मैंने, ये बिछा लिया है 15 इंच, इस तरह से डबल कर लिया कपड़े को। अब नीचे से कपड़े को पहले सीधा करना है, और उसके बाद फिर फोल्ड करने के लिए आप अपनी मर्जी से जितना रखना चाहो उतना रख सको। मैंने रख लिया 2.5 इंच, यहाँ पे हो जाएगा फोल्ड होके तुरपाई। अब इसकी लंबाई ले लेनी है, इस निशान से ये मुझे करना है 41.5 इंच का, 41.5 का, तो मैं 42 इंच पे एक निशान लगा लूँगी ऊपर, ऊपर आओगा सिलाई में दबा ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अभी लेंगे हम शोल्डर आर्म होल वगैरह, तो ये बैन कॉलर बनाना है, तो इसमें हमने फुल शोल्डर चाहिए। इनका डीप नेक के हिसाब से तो शोल्डर में 12 लिया करूँ, बैक नेक बनाया करूँ 9 इंच का, फ्रंट बनाया करूँ 8 का, लेकिन ये बैन कॉलर का है तो इसमें मैं लूँगी 15 इंच शोल्डर चाहिएगा हमने इसमें, तो एक बार 15 7.5 मतलब कि सिंगल में, तो इस तरह से निशान लगा लेना है। और हमेशा कॉलर वगैरह वाला नेक हो ना, कॉलर का हो, बोट नेक हो, तो शोल्डर डाउन करना होया करे, डीप में ज़रूरत नहीं होती। तो जितनी ब्रॉडनेस रखनी है ना नेक की, तो 3 रखनी है मुझे, उतना लेके एक बार, और डाउन जो करना है वो अगर हमने ये लंबाई के हिसाब से निशान लगा लिया, इस पे से अगर डाउन करेंगे तो 1/2 इंच हमारे सूट की लंबाई कम हो जाएगी, तो इस निशान को रखना है एज यूजुअल। इससे ऊपर और 1/2 इंच एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये पॉइंट है हमारा नेक का, और अब इस पॉइंट से यहाँ तक ऐसे कर लेंगे इसको डाउन, ठीक है। इस तरह से सूट की लंबाई भी नहीं घटी, या तो आप पहले ही 1/2 इंच ज़्यादा ले लेना, ठीक है। जहाँ तक हमने नेक की ब्रॉडनेस रखनी है वहाँ तक रखना सीधा, उसके बाद लेना है 1/2 इंच डाउन।
अब इस पॉइंट पे से हम लेंगे आर्म होल, 7 इंच आर्म होल। और बाकी अब चाक का निशान जो था वो सेम 21.5 इंच तैयार करने हैं तो 21.5 पे ले लिया। और ये कमर का निशान लेंगे मैं 14.5 पे। अब इन निशानों को कर लेंगे ऐसे सीधा। अब इन पे लगाएंगे फिटिंग की मार्किंग। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये लेना है हमने, नापना हुआ है कस्टमर पे, तो इनका है सेम है, जो वो है ना शोल्डर जितने उतना ही सेम है ये। वो मैं बता, अभी तक तो इन्होंने सारे डीप नेक के बनवाए थे, पहली बार ये बनवा रही हैं कॉलर वाला। तो इनका वैसे डीप नेक के हिसाब से 13 होया करे ये चीज, यहाँ से ये जो मिलाना होया करे हमने इसी निशान लगाना होया करे, तो ये चीज इसमें भी सेम रहेगी, सिर्फ शोल्डर बढ़ेगा, ये डीप नेक वाला ही रहेगा सेम यहाँ पे। तो ये 13.5 इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है यूं, यहाँ से बनेगी हमारे आर्म होल की गोलाई। तो अब लगाना है छाती का निशान। छाती है 45 इंच की, तो 45 का 4th पार्ट हुआ 11.25 यानी कि 11.25 हुआ ना मनन। यहाँ पे दे लेनी है हमने अपनी आर्म होल की गोलाई इस तरह से, ठीक है। अब है कमर की मार्किंग। कमर है 42 इंच, तो 42 का 4th पार्ट हुआ कितना हुआ मनन है 10.5। 42 का 10.5 होता है यानी कि 10.25, लेकिन हमने बैक वाले पल्ले में डालनी है प्लेट, तो 10.5 तो 10.5 हुआ ना, 10.25। क्यों 42 को वो 4 से डिवाइड करोगे तो 10.5 ही आएगा। जैसे 40 को किया तो 10 आया, हाँ 42 को करेंगे तो 10.5 और सही कह रहे, तो 10.5 है भाई। हाँ 10.5 पे ही मार्किंग करी है। और ये कपड़ा जाम कॉटन है तो हल्का सा स्ट्रेचेबल होया है, तो इसमें हमने बैक प्लेट के लिए ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस सिलाई लगाते टाइम ही मैं इस पॉइंट से चाक की जो ये मोटाई है ना, इससे भी अंतर पड़ता है। अगर हमने सिलाई यहाँ पे चला दी तो एक पैर कम हो जाएगी, अगर यहाँ बाहरली साइड चलाई तो ठीक आएगी। तो हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट को ऊपर वाले को 3 इंच लेना है सीधा, बाद में मिला देना है इस ये हल्की सी, फिर सिलाई लगाते टाइम यहाँ पे गोलाई बन जाएगी। अभी लेंगे हिप की मार्किंग। हिप है 13.25, 53 का 4th पार्ट, इस पॉइंट को मिला देना है यूं। जितनी हमारी ये है इतना ही हमारा आएगा घेर 13.25। बाकी अब इसको इससे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गई भाई फ्रंट पल्ले की मार्किंग। यहाँ मैं अब अलग अलग कर रही हूँ दोनों की कटिंग। ये फ्रंट है, बैक की बाद में करूंगी, पहले एक बार इसको काट लूँ। अभी रोक दे बना, एक बार मैं अगले कपड़े को और प्रेस करके सीधा करके बिछा लूं। भाई ये है बैक वाले पल्ले की मार्किंग, 1.25 इंच यानी कि आधे से ज़्यादा और 1 से कम ये लेना है हमने बढ़ा के पिछला पल्ला, ठीक है। इस तरह से सेम वैसे ही डाउन करना है जैसे अगला किया था। और ये है बैक वाले आर्म होल की, इस पॉइंट से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा है ये यहाँ से, ठीक है ये वाला। और यहीं से गोलाई देनी शुरू कर लेनी है यहाँ से, और यहाँ ला के मिला देनी है। बाकी सब सेम है। इसकी कटिंग कर लूँ मैं। ये है भाई बैक कमर की मार्किंग, ऊपर से बिल्कुल टॉप से यहाँ तक है 13 इंच, उसके बाद ये है 7 इंच, और इस तरफ चौड़ाई है इसकी 3.5। तो भाई चावल और कड्डी ले आए हैं, पकौड़े वाली कड्डी है
देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, खा और लेते हैं। इधर चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति। अब ये आने लग गया तो अब डेली यही देखा करेंगे। सही होगा, बड़का की नॉलेज भी बढ़ है, कुछ नया सीखने को मिले। प्रसाद है बेटा, खा लो। राधा कृष्णा मंदिर में बनी है, छठी का प्रसाद है। कृष्णा जी आज 6 दिन के हो गए, जन्माष्टमी का पैदा हुए थे ना। जय श्री कृष्ण। ये वाली स्कर्ट बन गई है भाई, ये देखो इस तरह से बननी थी। ये पहले जब मैं बता रही थी, अगर आपको समझ ना आई हो तो इस तरह से ये प्लेटें डाल के और फिर ऊपर जो है इलास्टिक डाल दी। ये देखो इसकी उरेम में कटिंग नहीं हुई है, अम्ब्रेला में नहीं हुई है, सीधा फैब्रिक है बिल्कुल सेम। और नीचे जितना भी एक्स्ट्रा था उसको कर दिया है फोल्ड इस तरह से चौड़ा। बहुत हैवी, बहुत वजन हो गया है इसमें सर। और इनर जो है वो लगाया है कलियां काट के, क्योंकि इनर की भी फिर प्लेट डालते ना ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता। तो इसकी काट ली है कली पेटीकोट की तरह, ये देख लो इस तरह से। और फिर इसको साइड सिलाई से जोड़ा नहीं है, इनर है यूँ, इनर जुड़ा है सिर्फ ऊपर से अटैच है, बाकी सारा नीचे यूँ खुला है। यहाँ पे ये जो जॉइंट है ना स्कर्ट का, इसके साथ इसका जॉइंट नहीं है। तो ये इस तरह से भी बाकी पहनने के बाद दिखेगा अच्छी तरह से लुक। तो इस तरह से का अच्छे से समझ नहीं आएगा। बाकी वजन बहुत हो गया इसमें। यो था 5 मीटर कपड़ा और इनर था 3 मीटर। तो ये इस तरह से हो गया बन के तैयार। और ये मेहरून कलर का सूट भी तैयार हो गया। ये इस तरह के कॉलर की बात कर रही थी भाई मैं, हाफ बैन कॉलर बोलते हैं इसको। आगे जो हम गला पहनना चाहें वही शेप रख के, और ये इस तरह से जो है बैन कॉलर लग जाता है। अब ये तुरपाई के लिए भेजना है। जो आज कटिंग करी है ना मैंने सूट की, वो भी सेम ऐसा ही बनना है। खाना पीना हो गया था भाई, काम सारा हो गया है। और ये बच्चे सोने से पहले कर रहे हैं मस्ती, 1 घंटा दिन नहीं, ये बकवास करके जब सोया कर रही हैं। तो भाई व्लॉग एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।